हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक, तो आइए देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ये रिएक्शन किस तरह से होता है, उसमें जो आपका बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, तो ये सब हम देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहले हम कुछ बेसिक चीज़ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे कुछ आपका इफेक्ट आएगा, वो सब पढ़ेंगे। ये सारा हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में ही बताएंगे, ठीक है। और जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ये कोई रियल नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकल होता है, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं फ्यू पॉइंट्स में हम करके पढ़ाएंगे आपको। ठीक, तो 4 हम पॉइंट पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको इफेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे आपका हाइब्रिडेशन हो गया, कंजुगेट एसिड बेस हो गया, और डाइपोल मूवमेंट हो गया, और बॉन्ड ब्रेकिंग यानी कि फ्यूजन या फ्यूजन, ठीक है। ये किस तरह से होता है, इसको हम बात करेंगे। सॉरी, फ्यूजन नहीं, फिजन, ठीक। तो चलिए, हम पहला हमने बात किया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो इसका ट्रिक हमने बताया है, जब हाइब्रिडेशन आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन के लिए ट्रिक बताया था, sp3 माइनस पाई, ठीक है, sp3 माइनस पाई। तो ये हमने ट्रिक बताया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली आपके तीन ही प्रकार के हाइब्रिडेशन देखने को मिलता है, sp, sp2 और sp3, ठीक। तो चलिए इसको निकालते कैसे हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ep का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का बराबर बॉन्ड, bp का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है, lp। इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, लोन पेयर किसको किसको बोलते हैं। एक तो जो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, एक क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक, जिसको हम साइन इस तरह से करते हैं। दूसरा आपका है लोन पेयर, जो हो गया ये आपका, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन जब एक साथ होते हैं तो उसको हम लोन पेयर बोलते हैं, और निगेटिव चार्ज को भी हम किसके बराबर लेते हैं, लोन पेयर, ठीक। अब बॉन्ड पेयर जो होता है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तो ये हमने बता दिया। अब यहाँ पे हम एक कार्बनिक कंपाउंड लेते हैं, कुछ और हम आपको बताते हैं। कार्बोकैटायन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, ठीक है, डाई रेडिकल क्या होता है, कैटायंस क्या होता है, इसके बारे में। तो चलिए, ये निगेटिव, ठीक है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, ये पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, इसको जो हम लोग बोलते हैं रेडियन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, इसको हम लोग बोलते हैं डाई रेडिकल या ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं बाई रेडिकल कार्बिन, ठीक है, सॉरी, सिंगलेट कार्बिन, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले इनका हाइब्रिडेशन निकाल लें, ठीक है। तो देखिए, पहले अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो देखिए, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। इसमें बात करें तो 1 2 3, इसमें बात करें तो 1 2, इसमें बात करें तो 1 2, इसमें बात करें 1 2 3, ठीक। अब इसमें हम बात करें लोन पेयर की, तो देखिए, निगेटिव चार्ज अभी हमने बताया कि क्या लोन पेयर की तरह बिहेव करता है, तो कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, वो भी एक ऑर्बिटल में। जैसे ये हम ऑर्बिटल होता है, ये बनाते हैं। तो देखिए, जब आपके 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर ये इलेक्ट्रॉन जैसे एक इसमें है, ठीक है, दोनों ने बॉन्ड नहीं बनाया है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। वो अलग अलग हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, लेकिन दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है, ठीक। तो
तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो इसमें भी लोन पेयर कितना 0। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में, पेयर में नहीं है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर 0। यहाँ पे आपका कितना हो गया, देखिए यहाँ पे लोन पेयर आपका कितना, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं एक ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे हो गया आपका 1। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। अब हम बात करें टोटल यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कितना हो जाएगा 3 1 4, इसमें कितना हो जाएगा 3, इसमें 2, इसमें कितना हो जाएगा 3 और फिर इसमें भी 3। तो देखिए 4 पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका sp3, और जब 3 होता है तो sp2, और जब 2 होता है तो sp। ठीक है, ये हम आपको केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा हाइब्रिडाइजेशन को, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, तो 3 पे फिर क्या हो जाएगा sp2, ठीक, 3 पे फिर sp2। तो देखिए अब देखिए इसको जो बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको ऋणायन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग ऋणायन, या कि सॉरी कार्बेनायन, कार्बेनायन। ठीक है, ये क्या है आपका कार्बेनायन, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। देखिए अब इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, या इसी को हम लोग बोलते हैं डाई रेडिकल। ठीक है, डाई रेडिकल, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक, ट्रिपलेट कार्बिन, इसको हम लोग बोलते हैं आपका जो है सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको कार्बोकैटायन। तो ये आपको समझ में आ गया, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, ट्रिपलेट कार्बिन या डाई रेडिकल। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन, कार्बोकैटायन किसको कहते हैं आप समझ गए। ठीक, तो चलिए इसमें आगे हम कुछ बताते हैं आपको, इसको लिख लीजिएगा। चलिए ठीक, यहाँ पे देखिए एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, O डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, L इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका X, अभी आपको हम पूरा बता रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल BE। ठीक है, चलिए यहाँ पे S का मतलब होता है साइज, O का मतलब है ओवरलैपिंग, P का मतलब है परसेंटेज P कैरेक्टर, L का मतलब है बॉन्ड लेंथ। तो इसको पढ़ेंगे सोप लोगी। ठीक है, सोप लोगी, ये लर्निंग ट्रिक हो गया। X ये बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ये BE है आपका बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो इसको आप, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको बता रखा है। ठीक है, साइज, ओवरलैपिंग, परसेंटेज P कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी। तो ये क्या होते हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो चलिए इसको एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं हाइब्रिडाइजेशन से कैसे। तो देखिए आपका 3 टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन होता है।
एक आपका है sp, दूसरा आपका sp2, तीसरा आपका sp3, ठीक है, sp, sp2 और sp3। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए परसेंटेज p कैरेक्टर का है, s नहीं, यहाँ पे p, तो p कैरेक्टर लेते हैं। तो देखिए इसमें कितना होगा sp, दोनों दो ऑर्बिटल हैं तो आधा s होगा आधा p, यानी कि 50% होगा। इसमें देखिए p के दो ऑर्बिटल हैं, s का एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे p का परसेंटेज बढ़ जाएगा। यहाँ पे s का एक ही ऑर्बिटल है, p का 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 50% होगा, यहाँ पे 66.6% होगा और यहाँ पे 75% होगा p परसेंटेज p कैरेक्टर। यानी कि अगर हम sp से sp3 की तरफ जाएं, ठीक है, sp से sp3 की तरफ जाएं तो क्या परसेंटेज p कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है, परसेंटेज p कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब जब परसेंटेज p कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे हम इस पे चार्ज से मतलब चार्ज की बात करेंगे, किस पे किस तरह का चार्ज आएगा। तो चार्ज के लिए हम क्या देखेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, ठीक है। तो अब ये देखिए p x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है, परसेंटेज p कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि sp3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, sp पे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक, इस पे किस तरह का चार्ज आएगा, निगेटिव, और इस पे पॉजिटिव। अब बचा sp2, तो इस पे पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो देखिए अब अगर ये निगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तभी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, यानी कि किसी दूसरे कंपाउंड जिससे जुड़ा रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ठीक है, EWG, ठीक है, EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं -I ग्रुप, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, -I ग्रुप, ठीक। उसी तरह से ये क्या, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका +I ग्रुप, ठीक है, ये क्या होगा आपका +I ग्रुप। अब बात करें sp2 की, तो ये -I की तरह भी बिहेव करता है और +I की तरह भी बिहेव करता है, यानी दोनों शो करता है, -I और +I, sp प्योर -I, sp3 प्योर +I और sp2 दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे हमने अगर कंपाउंड लिया sp3 2 कार्बन का, sp3 और मान लीजिए इसका sp2 और sp2 है, ठीक है, इसका sp है, तो देखिए इनके बीच का जो बॉन्ड है ये क्या होगा आपका, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो अब देखिए अगर ये sp3 हाइब्रिडेशन है, इधर sp2 फिर ये sp, तो यानी कि हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, ये इधर से sp3 से sp की तरफ जा रहे हैं, तो परसेंटेज p कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज p कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज p कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो अब अगर आपसे पूछे कि ओवरलैपिंग क्या होगा तो ओवरलैपिंग बढ़ेगा, अगर आपसे पूछा कि साइज क्या होगा तो साइज बढ़ेगा, अगर आपसे पूछे कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा तो भी बढ़ेगा, अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव कैसा होगा तो घटेगा, और बॉन्ड एनर्जी में कैसा परिवर्तन होगा तो क्या होगा, घटेगा। अब जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, ठीक है, और
बॉन्ड एनर्जी की, ठीक है। आप ओवरलैपिंग ले लीजिए, ठीक है, ओवरलैपिंग ले लीजिए तो क्या होगा, तो देखिए x जो है वह क्या है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जब p घटेगा तो x बढ़ेगा, ठीक है, x क्या होगा इंक्रीज करेगा। उसी तरह से अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या है इन्वर्सली है, तो ये भी क्या होगा, ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। अब हम बात करें अगर ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग डायरेक्टली है, P आपका घटा तो O भी आपका घटेगा, अगर P बढ़ा तो O भी आपका बढ़ेगा, यानी कि ओवरलैपिंग। तो ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इनमें आपस में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हाइब्रिडेशन थोड़ा सा इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। तो सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या मतलब होता है, तो देखिए कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, ठीक। तो यहां पे हम आपको बता दे रहे हैं पहले कंजुगेट एसिड, ठीक है, और कंजुगेट बेस। तो देखिए कंजुगेट एसिड को शार्ट में हम लोग, शार्ट में इसको हम Ca लिखेंगे, Ca, ठीक है, और कंजुगेट बेसिक को Cb, ठीक। तो देखिए कंजुगेट एसिड कब होता है और कंजुगेट बेस कब होता है, तो कंजुगेट एसिड तब होता है जब H प्लस को आप ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट करेगा कंपाउंड, H प्लस क्या होगा एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर, ठीक, H प्लस एक्सेप्टर। और जब आपका H प्लस क्या होगा डोनर, ठीक है, H प्लस क्या होगा आपका डोनर, तो क्या कहलाएगा आपका H प्लस जब डोनर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट बेस, ठीक। तो अब हम कंजुगेट एसिड और बेस का एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। तो जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया HCO3 माइनस, ठीक है, HCO3 माइनस, ठीक। अब इसका कंजुगेट एसिड बेस बनाना है आपको, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। तो देखिए कंजुगेट एसिड तब बनेगा जब इसमें H प्लस को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, और कंजुगेट बेस कब बनेगा जब इसमें से हम H प्लस रिमूव करेंगे, ठीक। तो देखिए इसका जो कंजुगेट एसिड है वो क्या बनेगा आपका H2CO3, ठीक। और कंजुगेट बेस क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका CO3 माइनस 2, ठीक। अब जैसे हमने अमोनिया ले लिया तो इसका बनाना है आपको कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, ठीक। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कंजुगेट एसिड के लिए H प्लस ऐड करेंगे, कंजुगेट बेस के लिए H प्लस रिमूव करेंगे। तो अब देखिए जब इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका NH4 प्लस, ठीक। और इसमें से जब एक H निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका NH2 माइनस, ठीक। तो आइए कुछ और हम कंपाउंड लेके समझाते हैं, कुछ और एग्जांपल लेके। AlH2O का होल 5 OH पूरे कंपाउंड पे +2 चार्ज है, इसका हमें कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाना है। तो चलिए कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका H प्लस ऐड करेंगे, इसमें H प्लस क्या करेंगे रिमूव करेंगे कंजुगेट बेस बनाने के लिए।
तो देखिए इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो कंजुगेट एसिड बनेगा आपका AlH2O। अब देखिए इसका OH एक्सेप्ट करेगा, ये तो न्यूट्रल होता है, ठीक, जो आयन होता है वही आयन को एक्सेप्ट करता है। तो OH क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा H2O, ठीक है, H प्लस ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा H2O। तो अब ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब चूंकि इसने एक H प्लस ऐड किया है तो इस पे 1 प्लस चार्ज क्या हो जाएगा आपका कम, ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा इस पे 1 प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसमें क्या करेंगे H प्लस निकालेंगे तो OH क्या है, ठीक है, यहां से नहीं निकलेगा क्योंकि ये क्या है आपका हाइड्रोजन इससे स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो यहां से अब ये चूंकि वीक एसिड होता है तो यहां से H प्लस निकलेगा, ठीक। तो ये आपका जब एक निकलेगा तो यहाँ पे एक OH आपका बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा AlH2O 4 OH माइनस होल ट्वाइस, ठीक है। अब इस पे क्या हो जाएगा 1 प्लस चार्ज कम हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, ठीक। तो ये इसका कंजुगेट एसिड और ये इसका कंजुगेट बेस बन गया। तो अब देखिए अब इसमें क्या किया है, इसमें OH ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है तो OH माइनस एक्सेप्ट H प्लस, ठीक है। जब OH माइनस H प्लस को एक्सेप्ट किया है तो ये कैसा होगा स्ट्रांगर बेस, ये कैसा होगा स्ट्रांगर बेस, ठीक है, कैसा होगा ये स्ट्रांगर बेस। और यहां पे H2O ने H प्लस को डोनेट किया है, ठीक है, यहां पे H2O डोनेट H प्लस, और जब H2O H प्लस को डोनेट किया है तो ये कैसा होगा आपका स्ट्रांगर एसिड, स्ट्रांगर एसिड, ठीक है, कैसा होगा ये स्ट्रांगर एसिड H2O, ठीक है। यहां पे OH स्ट्रांगर बेस होगा, यहां पे H2O ने H प्लस को निकाला तो ये स्ट्रांगर एसिड होगा, ठीक। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसमें आर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, ठीक है, इसका क्या बताइए आर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर निकाल लीजिए, ठीक है। एसिडिक आर्डर का जो स्ट्रेंथ होगा उसका रिवर्स कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर। तो चलिए इसको हम एसिडिक स्ट्रेंथ का निकालने के लिए तो पहले हम इसको क्या करेंगे कंजुगेट एसिड बना लें, एसिड तो बनाएंगे तभी तो इसका आर्डर निकलेगा। तो इसमें हम क्या करें इन कंपाउंड में H प्लस को हम ऐड कर दें, इन सारे कंपाउंड्स में H प्लस हम ऐड कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका कंजुगेट एसिड, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका कंजुगेट एसिड। तो देखिए F माइनस में H प्लस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका HF, इसमें जोड़ेंगे तो HCl, इसमें जोड़ेंगे तो HBr, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका HI। अब इसका हमें क्या निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर, ठीक है। तो इसके अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर मिल जाएगा तो हमें इसके आर्डर को रिवर्स कर देंगे, वहीं आपका बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें HF, HCl, HBr और HI का जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ये देखिए हाइड्रोजन सब में सेम है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन डिफरेंट है और ये आपका एक ही ग्रुप में है। और ग्रुप में जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं या एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर देखते हैं तो वो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे इसका हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए इसमें क्या करेंगे हम बॉन्ड
लेंथ देखेंगे। तो अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर हम बात करें तो आपका जो है आयोडीन ग्रुप में सबसे नीचे है, फिर उसके ऊपर ब्रोमीन, फिर उसके ऊपर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो अगर हम साइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर HF की। तो जिसकी साइज यानी कि लेंथ ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, यानी कि ये हो जाएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, यानी कि ये किसका हो गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, अब क्या करना है, इसका रिवर्स कर दीजिए, वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि ये। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है तो उसके कंजुगेट एसिड का आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लीजिए, उसका रिवर्स कर दीजिए, वो आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है, इसका भी ऑर्डर होता है, लेकिन एक आप पढ़ के करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। अगर आप दोनों का ऑर्डर आप याद करेंगे तो आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम CH3NH2OH- और F- के ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसका भी हम क्या करते हैं, कंजुगेट एसिड बना लें। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या करें, H+ को ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, इसका कंजुगेट एसिड, फिर उसका ऑर्डर जो होगा उसका रिवर्स आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CH4, ये क्या हो जाएगा आपका NH3, ये कितना हो जाएगा वाटर, और ये क्या हो जाएगा आपका HF। ठीक है, ये क्या हो गया CH4 NH3 H2O HF। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लें। तो चलिए इसके ऑर्डर का एसिडिक स्ट्रेंथ देखें। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन सब में सेम है। ठीक है, तो जो डिफरेंट होता है उसी के आधार पे आपका ऑर्डर डिसाइड होता है। तो इसमें देखिए कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, इसमें बात करें तो यहाँ जो डिफरेंट है ये चूंकि क्या है आपके पीरियड में है। ठीक है, सेम पीरियड में, और जब सेम पीरियड में अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना होता है तो हम पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ किससे देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस से। ठीक है, किससे, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस। ठीक है, एक्स का मतलब, एक्स हम इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस को डिनोट करते हैं, कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव EA, ठीक है, ED लिखता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई एक्स लिखता है, तो यहाँ पे एक्स हम आपको लिख रहे हैं। तो अब बात करें इसमें तो देखिए कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। तो यानी कि सबसे ज़्यादा इसका, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी इसका ज़्यादा, फिर इसका और फिर इसका। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, और जब आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पता चल गया तो उसका जस्ट रिवर्स आपकी क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम लेक्चर में बात करेंगे डायपोल मूवमेंट और बॉन्ड फ्यूजन।